मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोगों ने इसरो के पिछले 2018 में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में हम लोग में स्टडी करेंगे। 4/3/2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो इसरो संस्थान आपका LPSC है, जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर, हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव नोदक प्रणाली केंद्र, जो आपको त्रिवेंद्रम में पड़ता है। ठीक है, त्रिवेंद्रम में पड़ता है। उसको बाद हम लोग देखेंगे कि यह जो सिंबल जो देख रहे हैं, सभी इसरो संस्थान का यह सिंबल आपको होता है। सभी इसरो संस्थान का यह सिंबल होता है। यह क्वेश्चन का बुकलेट सीरीज जो है, आपको बुकलेट कोड आपको ए है। उसको बाद हम लोग जो देखेंगे कि सभी इसरो संस्थान का अपना सिंबल होता है। जैसे LPSC का यह सिंबल है। ठीक है, यह इसरो संस्थान का ये सिंबल है। उसको बाद हम लोग आएंगे, आपको क्वेश्चन का आपको कितना समय होता है। जैसे आपको 75 क्वेश्चन 2 घंटे का होता है। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपको 2 घंटे का होता है। जो 4 नंबर का होता है, जो 300 मार्क्स का यह क्वेश्चन होता है। 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी है, जो आपको 4 नंबर का होता है। जो 1 नंबर यदि आपको गलत होता है, एक क्वेश्चन गलत होता है, तो 1 नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर पे आते हैं, उस पर ध्यान देना है अच्छी तरह से। देखिए, यह क्वेश्चन पे हम लोग आ गए कि भी ब्लॉक में सम्मिलित कोण कौन सा है। ठीक है, भी ब्लॉक में सम्मिलित कोण कौन सा है। तो यह क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, इसमें भी ब्लॉक के बारे में बताए थे कि भी ब्लॉक जो होता है वह आपको बेलनाकार वर्कपीस की केंद्र बिंदु ज्ञात करने के कार्य में वह लाया जाता है, या बेलनाकार वर्कपीस को आपको सही ढंग से सपोर्ट करके वह बांधने का, यू क्लैंप के द्वारा बांधने का भी कार्य करता है। और इसका एंगल जो होता है भी ग्रुप का, वह आपको 90 डिग्री होता है। तो यह आपको आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, जो आपको बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हो गया। उसको बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं कि बृहत वृत्तों को विन्यास करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आप जो बड़ा चाप खींचने के लिए, यह हम बताए थे कि बड़ा चाप खींचने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ट्रेमल, जो आपको 150 mm से 1800 mm तक वह चाप खींचा जाता है और सबसे बड़ा चाप होता है। तो यह ट्रेमल आंसर हो गया। आपको डिवाइडर का ऑप्शन बी जो देख रहे हैं, डिवाइडर के बारे में बताए थे कि 150 mm तक ही चाप खींचा जाता है। और जेनी क्लिपर तो आपको मार्किंग टूल्स है, और इसमें स्क्राइबर भी आपको क्या है, मार्किंग टूल्स है। तो इस तरह से आंसर आपको क्या हो गया, ट्रेमल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3, एक 500 ग्राम हथौड़ा के लिए हथौड़ा हैंडल की लंबाई लगभग डैश होना चाहिए। ठीक है, डैश होना चाहिए। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि आपको ऐसा 500 ग्राम हथौड़ा के लिए है, तो इसमें 325 mm होगा। 325 mm आंसर याद करना है हम लोग को। 325 mm इसके 500 ग्राम हथौड़ा के हैंडल जो रखा जाता है, वह कितने लंबाई होता है, 325 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन में सामान्य कार्य हेतु एक पेंच वाइज आपको डैश की ऊंचाई पर निर्धारित करते हैं। देखिए, इसमें जो है बेंच वाइज की ऊंचाई बताए थे आपको कि आपको कारीगर की केहूने की ऊंचाई या 42 इंच या 3.5 फुट, या आपको 1066 mm या 106 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आपको आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना। तो उसमें आपको ऑप्शन जो देखेंगे 80 सेंटीमीटर ऑप्शन ए, उसको बाद आप देखेंगे ऑप्शन बी 90 सेंटीमीटर, उसको बाद आप देखेंगे 106 सेंटीमीटर आपको देख रहे हैं कि ऑप्शन सी है, और यही आंसर आपको हो गया। ठीक है, तो 106 सेंटीमीटर आप बेंच वाइज की ऊंचाई आपको रखी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर आपको 5। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन सा है। ठीक है,
तो प्रत्यक्ष मापन उपकरण कहने का मीन्स है कि वैसे मापक टूल्स जो खुद के रीडिंग लेकर बताता हो, खुद के रीडिंग लेकर बताता हो, तो वैसे उपकरण को प्रत्यक्ष मापक उपकरण कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, ट्राई स्क्वायर चेकिंग टूल्स होता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि स्टील रूल। हाँ, आपको स्टील रूल ही आंसर इसका होगा, क्योंकि स्टील रूल जो होता है प्रत्यक्ष मापक टूल होता है। ठीक है, तो यह आंसर आपको इसमें हो जाएगा स्टील रूल। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपको 6 नंबर प्रश्न है कि आपको डैश के मापन हेतु ट्राई स्क्वायर प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, डैश के मापन हेतु ट्राई स्क्वायर प्रयुक्त करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें न्यूनकोण, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में न्यूनकोण, उसको बाद आपको समकोण, और उसको बाद है अविट्स कोण, और उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो पहले बता चुके हैं कि ट्राई स्क्वायर जो होता है समकोण मापता है, 90 डिग्री के कोण मापता है। तो आपको समकोण 90 डिग्री कोण होता है, राइट एंगल होता है, तो आंसर आपको बी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के लघुत्तम काउंट कौन सा है, अर्थात लिस्ट काउंट कौन सा है। ठीक है, बर्नियर प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट जो अल्पतमांक जो होता है वह कौन सा है। तो इसमें हम बता चुके हैं कि इसका 5 मिनट इसका लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, 5 मिनट। उसको बाद है नेक्स्ट प्रश्न में हम आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ए के 50 से 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर के शून्य पाठ्यांक कौन सा है। ठीक है, शून्य पाठ्यांक कौन सा है। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे कि इसमें आपको ऑप्शन 0.00 mm, ऑप्शन बी है 0.01 mm, और ऑप्शन सी है जो 25.00 mm है, और ऑप्शन डी है 50.00 mm है। तो आपके माइक्रोमीटर जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर, उसका देख रहे हैं कि 50 से 75 mm का है। तो हमको जीरो जो लाइन जो मिलेगा वह देख रहे हैं कि 50 mm पर ही होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना, जो डी जो हो जाएगा आपको 50 mm। शून्याङ्क पाठ्यांक कहाँ होगा, तो आपको 50 mm पर ही शून्याङ्क पाठ्यांक को देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर को एक थ्रेडेड स्पिंडल है जिसके पिच होता है, जिसके पिच जो होता है थ्रेडेड। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर को एक मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर एक थ्रेडेड स्पिंडल है जिसके पिच होता है। तो आपको मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर है तो 1/2 mm पिच होता है या 0.5 mm पिच होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 mm। ठीक है, उसको बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि आपको एक माइक्रोमीटर, 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक माइक्रोमीटर के 0.03 mm के नेगेटिव त्रुटि है। ठीक है, जब माइक्रोमीटर 40.48 mm माप करते समय सही पाठ्यांक क्या होता है। ठीक है, तो उसमें आपको नेगेटिव, हम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपको नेगेटिव माइक्रोमीटर में जो माइक्रोमीटर के जो नेगेटिव त्रुटि होता है उसको जोड़ लिया जाता है कोल्ड रीडिंग में, और पॉजिटिव एरर रहता है उसको घटा लिया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको नेगेटिव एरर है तो उसको जोड़ते हैं, जो कोल्ड रीडिंग में 40.48 में जोड़ेंगे तो 40 आपको 51 होगा, 51 होगा, तो 40.51 आपको ऑप्शन बी नंबर होगा आंसर, बी नंबर आंसर होगा आपका। ठीक है, उसको बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक फिलर गेज डैश प्रयुक्त करते हैं। एक फिलर गेज जो होते हैं डैश प्रयुक्त करते हैं। तो फिलर गेज जो होता है मैटिंग पार्टों को गैप चेक करते हैं। तो उसमें ऑप्शन जो आपको होगा मैटिंग पार्टों को गैप चेक करना, जैसे ऑप्शन बी आपको आंसर होगा। इस ऑप्शन ए में देख रहे हैं चालक के लिए पुर्जों की संयोजन, ऑप्शन बी है मैटिंग पुर्जों के गैप चेक करने। ठीक है, और जबों के त्रिज्या चेक करने, छिद्रों की परिशुद्धता चेक करने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, मैटिंग पुर्जों के गैप चेक करने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। उसको बाद है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि प्लग गेज के गो साइड के डायमीटर डैश के समान होंगे।
तो गो साइज के है आपको, ठीक है। तो इसमें यह पता होना चाहिए गो जॉब के वास्तविक आकार के लिए, जॉब के मूल आकार के लिए, जॉब के न्यूनतम आकार के लिए। आंसर हो जाएगा आपको सी, जॉब के न्यूनतम आकार के लिए, जॉब के न्यूनतम आकार के लिए आपको हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको सी। उसको बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपको 3, निरीक्षण कमरे में गेजों को किस मानक ताप में सुरक्षित रखते हैं। तो आंसर होता है आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आंसर आपको इसमें देख लीजिए, ऑप्शन 10 डिग्री है, उसको बाद आपको 20 डिग्री है, तो आंसर हो जाएगा 20 डिग्री, है ना। और भी नहीं है दूसरा 25 डिग्री, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 डिग्री। उसको बाद है आपको देख रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन, एक निर्देश गेज की परिशुद्धता होता है, एक निर्देश गेज की परिशुद्धता कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन ए में जो आप जो देख रहे हैं 0.05 mm है, उसके बाद 0.01 mm है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है 0.001 mm। तो यही होता है आपको गेज की परिशुद्धता, ठीक है। गेज की परिशुद्धता होता है 0.001 mm होता है। आंसर आपको सी ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि आपको स्लिप गेज की कठोरता डैश होनी चाहिए। तो स्लिप गेज की कठोरता 63 HRC के ऊपर होनी चाहिए। आपको आंसर यह हो जाएगा, एक्यूरेट याद करना है इसको, है ना, क्योंकि अधिक शुद्धता जब कठोरता जब रहेगा तभी वह आपको घिसेगा नहीं और वह शुद्धता बनाए रखेगा। तो 63 HRC ही इसका आंसर होगा। उसके बाद हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मानकों के अनुसार स्लिप गेज के विशिष्ट सेट प्रयुक्त करते हैं जिसमें खंड शामिल है, ठीक है। तो इसमें 112 पीस होता है इसका खंड, तो आंसर आपको 81 खंड है। उसके बाद है ऑप्शन बी 112 खंड है, तो आंसर हो जाएगा आपको 112 खंड, जो बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं कि भारण के न्यूनतम संभाव्य दर, ठीक है, भारण के न्यूनतम संभाव्य दर डैश प्रदान करेंगे, ठीक है। जो इंग्लिश में देखेंगे द लोएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ द फीड विल गिव, ठीक है। उसको बाद हम लोग आंसर जो देख रहे हैं कि अच्छा सतह परिष्कार, अच्छा सतह परिष्कार, ठीक है। उसके बाद है मध्यम सतह परिष्कार, उसके बाद है कम सतह परिष्कार, यही होगा आंसर आपको, कम सतह परिष्कार। भरण के न्यूनतम संभाव्य दर जो है आपको कम सतह परिष्कार होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं कि एक 12 मीट्रिक 12 × 1.25 थ्रेड एक MS रोड को काट करना है, जिसमें 1.25 क्या निर्दिष्ट करता है। तो आपको 1.25 जो होगा वह पिच को निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ आपको हो जाएगा थ्रेड के पिच, आंसर जो हो जाएगा डी होगा। जो थ्रेड की गहराई ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है थ्रेड की चौड़ाई, ऑप्शन सी है थ्रेड के पिच का व्यास और ऑप्शन डी है थ्रेड के पिच। तो थ्रेड के पिच होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखते हैं कि M10 × 1.5 थ्रेड को हैंड टैप से काटने के लिए टैप ड्रिल छिद्र, आप जो क्वेश्चन नंबर जो देख रहे हैं टैप ड्रिल, एक मिनट, क्वेश्चन जो है अभी टैप को देख रहे थे हम लोग, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर जो देखेंगे इसमें M10 है ना, 19 नंबर क्वेश्चन है। जो M10 × 1.5 थ्रेड को, है ना, 1.5 थ्रेड को आपको हैंड टैप से काट करने के लिए टैप ड्रिल छिद्र के आकार क्या होंगे, ठीक है। थंब रूल के अनुसार बताना है। तो आपको 0.8 आपको होता है, पिच होता है उसका। तो आपको उसमें जो कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग जो आते हैं, जो उसमें कैलकुलेशन करने के बाद थंब रूल के अनुसार जो इसमें होता है 8.25 आएगा, ठीक है। 8.25 आपको इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं कि इनमें से कौन सा धातु के लिए रिमिंग के दौरान किसी भी शीतक की आवश्यकता नहीं है। तो आपको कास्ट आयरन होता है जो किसी भी शीतक की आवश्यकता नहीं होता है काटने के क्रम में।
क्योंकि उसमें ग्रेफाइट का गुण होता है। जो ऑप्शन ए में एल्युमिनियम है, ऑप्शन बी में कास्ट आयरन है, तो आंसर आपको यही कास्ट आयरन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग जो देखें कि क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन तक आपको इस इसरो की आपको पीछे 2018 में पूछे गए प्रश्न हम लोग देख लिए। नेक्स्ट जो बाकी प्रश्न जो बचता है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करा देंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीख लिए। इसके लिए आपको धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और आप इसका लाभ उठाएं नेक्स्ट वीडियो में।